guys, welcome back to my channel and I am शिप्रा सिंह जादौन। और आज हम लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। पिछली बार भी पिछले वीडियो में हमने लॉकडाउन के बारे में बात की थी, बट बहुत सारी चीज़ें कहनी रह गई थी। एंड सबसे पहले हम अपने लिए तालियां बजाएंगे। ये ताली इसलिए है क्योंकि हम सब ने लॉकडाउन कोरोना को एक्चुअली सर्वाइव कर लिया है, और मोर देन दैट ऑल्सो वी हैव सर्वाइव लॉकडाउन। घर पे बंद रह रह के हमने जैसे तैसे 6 महीने बिता लिए हैं। और दूसरी ताली हम अपने डॉक्टर्स, पुलिसमैन और नर्सेस, पूरा मेडिकल स्टाफ और अपने क्लीनर्स के लिए बजाएंगे। हमने घंटी बजाया है, हमने मोमबत्तियां जलाई हैं, हमने दिए जलाए हैं, पर उन सब का क्या कुछ इतना फ़ायदा हुआ है? हाँ, थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छा लगा, बट आई सीन पीपल मिसट्रीटिंग डॉक्टर्स, मिसट्रीटिंग पुलिसमैन, मिसट्रीटिंग मेडिकल स्टाफ। आप ऐसे कोई कैसे कर सकता है जो इंसान अपनी जान को दांव पे लगा के सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए कर रहा है कुछ काम, और आप as in people who are trying to mistreat the doctors and the policemen and everybody who's trying to help in bringing the situation under control. How can anybody just push people, push doctors? There are people who have told doctors to leave their home because they treat corona patients. Some doctors who had lost their lives, the last rituals were not allowed to be done. कोई उनकी फैमिली के लिए नहीं खड़ा हुआ, कोई उन डॉक्टर्स के लिए नहीं खड़ा हुआ, कोई लास्ट रिचुअल उन्हें नहीं प्रोवाइड किया गया जस्ट बिकॉज दे ट्रीटेड कोरोना पेशेंट्स। मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी और अब उनको आखिरी जो अंतिम संस्कार होता है वो भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी कोरोना पेशेंट की जान बचाने में लगे हुए थे। बहुत ही बुरी बात है। इट इज़ रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग when I came across this news कि डॉक्टर्स आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। हम थोड़े से सेंसिटिव हो जाएंगे अगर चीज़ों को, या हम थोड़ा अपना दिमाग चला लेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। लेट्स नॉट बी सो स्पॉन्टेनियस अबाउट आवर एक्शंस एंड अबाउट आवर थॉट्स। थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, थोड़ा सा सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। आई थिंक अगर ये हम सोचें तो जो हम पुलिस मैन को और अपने डॉक्टर्स को या अपने मेडिकल स्टाफ को जैसे हम ट्रीट करते हैं, तो हम शायद से वैसे उन्हें ट्रीट ना करें, और वो जो हमारे लिए करते हैं वो शायद से और बेहतर करें। उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ना कि सिर्फ डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ, उनकी फैमिलीज तक। कुछ पेरेंट्स हैं जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर डॉक्टर्स, और घर पे पीछे बच्चे अकेले रहते हैं। तो 12-12 घंटे की जॉब के बाद वो घर पे आते हैं एंड दे कैन नॉट interact with their wards so much because they are so tired. So not just the doctors but their children, their family. उनके अगर घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं तो उनको भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आई थिंक ये सारी बातों को हमें दिमाग में रखते हुए कुछ एक्शन अगर हम किसी के खिलाफ कर रहे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और सामने वाले ने हमारे लिए क्या क्या किया है। नेक्स्ट इज बहुत से पुलिस वालों पे और जो मेडिकल स्टाफ टेस्टिंग के लिए गए थे कुछ एरियाज पे उन पे पथराव भी हुए हैं। आई मीन दिस इज सो इनह्यूमन। कोई आपकी टेस्टिंग, वो पागल है कि अगर आपके पास आ रहे हैं और आपका क्या कहते हैं ब्रोंकियल वॉशिंग और नेजल लवाज ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए, और आप उन पे पत्थर मार रहे हैं। मतलब आई थिंक एनिमल्स आर बेटर दैन वी ह्यूमन्स। पता नहीं क्या किसके मन में क्या। और कुछ लोग तो सोचते भी नहीं, अगर एक शुरू करेगा तो बिना सोचे समझे दूसरा वाला भी शुरू करने लगेगा बिना ये जाने कि हो क्या रहा है। प्लीज थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए और थोड़ा सा सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कोई रीजन है भी करने का या एवं ही। ऑल्सो सॉरी, आई वेंट जस्ट लिटिल हाई, आई गॉट बिट aggressive, but when you hear such things you just lose control, and I mean I had to bring this point. Please do not mistreat people who are doing to bring situations under control. Please, उनकी तरफ आप कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट आप उनकी तरफ हंस के देख सकते हैं और उनको थैंक यू तो बोल सकते हैं। अगर थैंक यू भी नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट हंस दीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कोई ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिससे उनको हर्ट हो। नेक्स्ट इज लॉकडाउन में काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को रिग्रेट हो रहा है कि दे हैवंट स्टडीड एंड दे हैव वेस्टेड देयर टाइम। सो इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट। अगर अब तब आपने नहीं किया तो अभी आप कुछ कर लीजिए। अभी आप कुछ नया करिए, कुकिंग कर लीजिए, या पढ़ाई जो नहीं की है उसको शुरू कर लीजिए। और रिग्रेट करने से ऑफकोर्स कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट विल जस्ट बी अ बर्डन और अ लोड ऑन योर माइंड एंड यू वॉन्ट बी एबल टू स्टार्ट अगेन।
सो इट्स ओके, अगर नहीं किया है अभी तक तो आप शुरू कर लीजिए, इट्स नो बिग डील, क्योंकि जो वक्त चला गया है उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, पर अभी जो आपके पास है यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट. And for the housewives, like we know that a soldier is never off duty, so goes for the housewives. वो दिन रात वो भी काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उनको कोई संडे ऑफ नहीं होता. तो जस्ट मेक अ हैबिट कि आप उनकी हेल्प करिए, एटलीस्ट आप अपना काम तो खुद कर लीजिए, उनका भी थोड़ा हाथ बटाइए. एंड प्लीज़ डू नॉट आस्क देम कि तुम करती क्या हो, क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं. छोटे से छोटा काम भले वो छोटा हो, बट नहीं आता है नोटिस में, क्योंकि वो हमारे लिए कर रही होती हैं, तो हम वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि वो तो कर ही लेंगी. एंड इट जस्ट स्लिप्स ऑफ योर माइंड दैट अच्छा ये काम भी होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कपड़े फैलाना वाला, आप जब कबर्ड खोलते हैं तो आपको आपके कपड़े वहाँ पे मिलते हैं, पर आपको पता चलता है कि उसके पहले उनको क्या कहते हैं, निकाला गया होगा, धुला गया होगा, सुखाया गया होगा, प्रेस किया गया होगा. सो यू गॉट इट कि बहुत सारे काम हो जाता है एक ही काम में. एंड सेम गोज फॉर द क्लीनर्स. जब हम घर के अंदर बैठे हुए थे तो लोग जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनको हम कूड़ा वाला कहते हैं और कूड़ा हम उन्हें देते हैं, तो वो अपने घर पे नहीं थे, वो सड़कों की सफाई कर रहे थे. तो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि उनकी ये ड्यूटी है. अगर वो चाहें तो वो कहीं और भी जाके इज्जत जो आप कहते हैं कि मतलब जो बोला जाता है कि इज्जत भरा वाला काम, तो पहली बात तो कोई काम छोटा नहीं होता. अगर आप अपने घर में सफाई कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ चौराहा या कोई सड़क की सफाई होती है, तो आप कूड़े वाले नहीं बन जाते हैं, आप सफाई करें तो आप सफाई वाले बन जाते हैं. तो किसी को ऐसे मतलब डोंट मेक देम फील लो अबाउट इट. उनको अप्रिशिएट करिए, उनको थैंक यू करिए. एंड आई थिंक अगर आप थोड़ा सा भी रेस, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको रेस देना है या आपको कोई गिफ्ट देना है तो आप उनको ओकेजनली कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं. और डोंट यूज टोन ऑन सच पीपल, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू, और आप उन पे यू यूजिंग टोन और बहुत अकड़ू बन के आप बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता है. मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, बहुत की क्या बात. ओके, सो बट यस, जैसे मेरे मम्मी पापा को लगता था कि फ़ोन में सिर्फ चैटिंग और गेम होता है, तो नाउ ऑल द पेरेंट्स नो कि सिर्फ फ़ोन में चैटिंग और गेम्स ही नहीं होता, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो उससे पढ़ाई भी होती है. सो आई थिंक अब पेरेंट्स थोड़ा कम डांटेंगे फ़ोन चलाने के लिए, क्योंकि उनको पता हो गया है अब कि पढ़ाई भी हो रही होगी. मे भी बच्चा कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, बट एटलीस्ट वो चैटिंग और गेमिंग का जो होता रहता था बार बार, वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो स्पीकिंग ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, so I think even our teachers who are taking online classes for us, they also need a lot of appreciation कि हमारी पढ़ाई हॉल्ट पे नहीं जा रही है, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बट they are also being troubled. एक तो उनको ऑलरेडी घर का काम करना है, फिर उनको पढ़ाना भी है, उनको ऑनलाइन क्लासेस की तैयारियां भी करनी है, फिर दे हैव टू गो टू स्कूल. अगर रोज़ नहीं जाना है तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट जाना है. प्लस फिर जब वो पढ़ाते हैं तो देर आर सब स्टूडेंट्स हु ट्राई टू कंडक्ट who has a better sense of music, like किसके पास बढ़िया म्यूजिक है. सो दे आर बीइंग सॉन्ग्स बीइंग प्लेड लाइक आलू ले ले, भिंडी ले ले, गाजर ले ले, समथिंग. सी फॉर दो स्टूडेंट्स, देखो वो थोड़े टाइम के लिए ना बहुत हंस लिया, टीचर ने भी हंस लिया, पर जब वो बार बार चीज़ होने लगती है ना, नीदर इट साउंड्स कूल नॉर इट स्टार्ट्स बिकमिंग इरिटेटिंग कि भाई बस कर, हो गए, समझ में आ गया कि मज़े होने थे, हो गए, बट जस्ट you should know where to bring a full stop. So please don't trouble your teachers also, they are taking a lot of pains. And ये जो कोरोना का इतना सारा हो गया है, तो आई थिंक वी शुड टेक इट एज अ लेसन. एक इससे लेसन सीख लेते हैं जो नेचर इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस कि ऐसा है, तुम मनुष्यों का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप सुधर जाओ, क्योंकि ये कोरोना ने, सिर्फ एक कोरोना ने सबको लाइक ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड वाज लॉक डाउन इनसाइड देयर होम्स. एंड तो लेट्स जस्ट टेक व्हाट यू कॉल टेक एन ओथ कि अब हम सुधरेंगे, और हम जो नेचर को इतना वी टेक द नेचर ऑल्सो फॉर ग्रांटेड, वो नहीं करेंगे. सड़क पे कूड़ा और ये एयर पोल्यूशन, क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन, लाउड स्पीकर, और ये जो हम अपनी होली रिवर्स गंगा और यमुना और सरस्वती, जो भी इतनी होली रिवर्स है, उस पर जाके जो कूड़ा हम डाल आते हैं ना बड़े, उससे कि अपने घर की खेती काइंड ऑफ समझ के, प्लीज़ मत करिए. अगर आप डाल रहे हैं ना, तो फिर आप जाके उनको सफाई नहीं करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करता है सफाई. फिर आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है,
क्योंकि अगर गवर्नमेंट करने आती है तो आप अपनी आदतों पे सुधार नहीं लाते, मतलब हम लोग अपनी आदतों पे सुधार नहीं लाते हैं। स्पेशली येस, देयर हैज़ बीन अ रूमर, आई हैव हर्ड अबाउट दिस रूमर, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि गरीब लोगों को कोरोना ही नहीं होता है। भाई किसने कहा कि गरीब लोगों को कोरोना नहीं होता है? और अगर जिन्हें हो रहा है तो आपको कैसे पता कि उनकी कोई न्यूज़ कवरेज ली जा रही है या नहीं ली जा रही है? पहली बात तो ऑफकोर्स कोई ये बाउंडेशन नहीं है, कोरोना देख के नहीं आएगा कि अच्छा ये अमीर है ये गरीब है तो इसको होगा और उसको नहीं होगा, सबको हो रहा है। पर यू नो मीडिया इज़ नॉट कवरिंग द पुअर पीपल। और अगर हो भी रहा है या कवरेज हो भी रही है, तो अगर आप ये स्प्रेड कर देंगे कि गरीब लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है, तो जितनी उनको मेडिकल सप्लाई मिल रही है, मेडिकल हेल्प मिल रही है, वो भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन्स एंड स्टॉप स्प्रेडिंग सच रूमर्स सो दैट यू नो दे वोंट गेट दैट फैसिलिटी और हेल्प। ट्राई, बिकॉज क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था एंड आई विल से इट अगेन, आप एक 30 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। दिस इज सजेस्टेड माई फादर्स फ्रेंड, we three, my father, me and my father's friend, we three went out and we distributed food packets. So I'm not just preaching here, I'm also practicing what I preach. So I'll just request all of you कि आप 10 लोग 20 लोग 30 लोग जितने आप मिल सके आप मिलिए और फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि सड़क पे बहुत सारे लोग ऐसे बेहोश पड़े हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। यू डोंट नो, दे आर they are just unconscious and unaware of their surroundings, hungry I don't know for how long। तो हम एक एक करके भी ना अगर जाएंगे तो किसी एक की हेल्प कर सकते हैं, और अगर हम 10 मिल जाए या 50 मिल जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। तो दिस मच फॉर नाउ, लेट्स टेक अ लेसन फ्रॉम दिस कि नाउ विल बिकम गुड सिटीजन्स। हम कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारा पर्यावरण को नुकसान हो और अल्टीमेटली हमें नुकसान हो। सो दिस मच फॉर नाउ, गुड लक एंड टेक केयर। एंड प्लीज़, जो अभी भी काफ़ी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं सड़कों पे भी, तो उनको भी बोलिए मास्क लगाएं और उनको करेक्ट करिए, क्योंकि वो उनकी भी ड्यूटी और हमारी भी ड्यूटी है, इससे हमें ही नुकसान होगा। सो लेट्स जस्ट बिकम अ लिटिल अवेयर एंड लिटिल रिस्पॉन्सिबल। दिस मच फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।